नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत यूट्यूब परिवार में। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को लिंक को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों को जोड़ लीजिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत सारा मटेरियल आपको मिलने वाला है। जैसे जैसे जो भी परीक्षा होगी दोस्तों, उस परीक्षा को देखते हुए आपको, चाहे वो प्रश्नोत्तरी हुई, चाहे वो बेसिक क्लास हुई, आपको मिलती रहेंगी। जैसे जैसे हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, यानी कि इसमें मैं आपको कम से कम 15 से 20 छंदों को बताऊंगा, जो आपको बार बार वही परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं। बाकी कुछ छंद और भी एक्स्ट्रा हैं, जिनके बारे में केवल आपको गढ़ विचार बता दिया जाएगा, उनके वर्णों के बारे में बता दिया जाएगा। बस इतना पर्याप्त रहेगा, छंद आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं कुछ दूसरा प्रकरण अपना स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, आज हम अपनी नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम आपको लेके आए हैं मालनी छंद। तो मालनी छंद को आज हम गा के भी देखेंगे किस तरीके से गाया जाता है। मालनी छंद में ये भी देखना है हमें कितने वर्ण हैं, मालनी छंद में कितने वर्ण हैं ये भी देखना है, और लक्षण देखना है। फिर बहुत सारे उदाहरण आपको देखिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण भी मिलेंगे आपके लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो भी क्लास है बहुत रोचक होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले ये मालनी छंद है हमारा। मालनी छंद के लिए अगर आपने 2-3 वीडियो हमारी पिछली देख ली होंगी, तो कहीं ना कहीं आपको गढ़ विचार भी आ गया होगा कि गढ़ विचार कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए, छंद हमारा कौन सा है, मालनी है। और मालनी छंद में अगर आपसे पूछा जाए कि मालनी छंद में वर्ण कितने हैं दोस्तों, तो वर्णों के बारे में भी आप कैसे जानेंगे। सबसे पहले आप इस लक्षण को, वर्णों को गिन लीजिए। अगर हम इस वर्णों को गिन लेते हैं तब पता लग जाएगा करना है। फिर हम गढ़ विचार से देख लेते हैं, क्योंकि एक समान वर्ण हमारे कई छंदों में आ सकते हैं। तो उसको सही करने के लिए हमें गढ़ विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वर्ण कितने हैं, हम सबसे पहले देखते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि इसमें हमारे वर्ण कितने आ रहे हैं दोस्तों, 15 आ रहे हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इसमें वर्ण कितने हैं, 15 क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, ये 15 वर्णों का ये छंद हमारा है। अगर इसकी परिभाषा के रूप में आपसे लिखित रूप से लिखवाया जाए, चाहे वो हो सकता है स्नातक स्तर पे हो या पीजी स्तर पे हो, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। कि आप कैसे लिखेंगे कि जिस छंद में आपको क्या मिल जाए, नगड़ मिले, नगड़ मिले, मगड़ मिले, यगड़ मिले, यगड़ मिले। ठीक है, तो जिस छंद में आपको नगड़, नगड़, मगड़, यगड़, यगड़ मिल जाए, तो उस छंद में आपको मालनी छंद कहना चाहिए। मालनी छंद के लिए और भी है कि भाई, यहाँ पे इन्होंने दिया है नन्मय युतयम मालनी भोग लोक। यहाँ से भी हम देख लेते हैं। जैसे भोग है, यहाँ भोग का मतलब है नागों की कोटियां। क्या है, नागों की कोटियां। ये देख लिया जाता है कि नागों की कोटियां कितनी हैं। यहाँ पे लोक देख लिए जाते हैं। ये लोक कितने हैं, लोक हमारे 7, यानी कि वैसे कहने के लिए 14 लोक होते हैं, 7 ऊपर के होते हैं, 7 नीचे के होते हैं। तो उनमें से आप किसी भी लोक को आप गिन सकते हैं, यानी कि 7 लोकों को हम काउंट कर लेंगे। लोक हम कितने कर लेंगे, 7 कर लेंगे। यहाँ भोग है, भोग यानी कि नाग है, नागों की कोटियां हम देखेंगे। तो यहाँ नागों की कोटियां जो हैं 8, कितनी रहेंगी, 8 रहेंगी। तो 8 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 15 वर्ण होते हैं, ऐसे भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे गढ़ विचार के हिसाब से देखते हैं कि हमारे इसमें क्या क्या गढ़, तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है, ये नगड़ है, फिर क्या है, नगड़ है, उसके बाद में मगड़ है, उसके बाद में यगड़ है, और उसके बाद में यगड़ है। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गढ़ हो गए, 5 तियां 15, यानी कि 15 वर्ण हमारे यहाँ से हमने गिन लिए। अब नगड़ में क्या बनेगा, क्या बनता है, नस्ल। क्या बनता है, ऐसे भी नस्ल बना सकते हैं। अरे बहुत अच्छा आसान तरीका होता है जब आप ऐसे कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, नस्ल। मगड़ से क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मातारा, यगड़ से या माता, और यगड़ से या माता। अब देखिए, अब इसी में वर्ण हम लगा लेंगे। ये एक गढ़ ऐसा है, नस्ल हमारा, जिसमें आपको क्या मिलेगा, लघु मिलेगा, लघु मिलेगा, फिर लघु, 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 फिर मातारा में देखिए गुरु, 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 फिर यमाता में लघु, गुरु, गुरु, फिर यमाता में लघु, गुरु और गुरु। अब इन्हीं गणों को हम विचार कर लेंगे, क्या ये हमारा इस लक्षण पे
सही बैठ रहा है, अगर आपका इस लक्षण पे सही घटित हो रहा है तो इसका मतलब दोस्तों सही है। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं लक्षण पे क्या लक्षण हमारा सही बैठ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करेंगे, देखिए ना है, लघु रहेगा, लघु रहेगा, लघु रहेगा, लघु रहेगा, लघु रहेगा, लघु रहेगा, देखिए, और उसके बाद में गुरु रहेगा, गुरु रहेगा, फिर लघु रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हाँ मालनी है, यहाँ पे भी गुरु रहेगा। अब देखिए एक गढ़ हमारा कितना बना, एक बना नसल, फिर दूसरा नसल, उसके बाद में देखिए ये मातारा, यानी कि मातारा यानी कि मगड़ बन गया। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा, लघु रहेगा, यहाँ पे गुरु रहेगा, और यहाँ पे भोग है यानी कि गुरु रहेगा। एक गढ़ हमारा ये बन गया। उसके बाद में देखिए फिर एक गढ़ हमें बनाना है, फिर या माता का बनाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, लघु रहेगा, ये गुरु रहेगा, और ये भी गुरु रहेगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छा आसान तरीका हो जाता है। जब आप इस छंद के लक्षण को पढ़ लेंगे, उस लक्षण को जान लेंगे कि जिसमें नगड़ नगड़ मगड़ यगड़ यगड़ आ जाते हैं, तो वहाँ पे छंद होता है। अच्छा, इसमें देखा जाता है कि यदि कितने पर होती है, तो 8 और 7 पर यति होती है। यानी कि कहीं आपको 8 वर्ण मिलेंगे तो 8 के बाद फिर बाद में 7 वर्ण। ये तो पता ही होगा सबके लिए, आप जान ही रहे हैं कि किसी छंद के लिए हम जब देखते हैं तो उसमें 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक चरण की बात यहाँ पे हो रही दोस्तों कि प्रत्येक चरण में आपको कितने वर्ण मिलेंगे, 15 वर्ण मिलेंगे। तो यदि हम संपूर्ण की बात करें कि संपूर्ण जो चारों इसमें चरण है, इन चारों चरणों में अगर संपूर्ण चरणों की बात करें तो एक में 15 है, तो 4 में कितने हो जाएंगे, 15 चौका 60 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे टोटल की बात करेंगे तो 60 होंगे। लेकिन अगर प्रत्येक पंक्ति में यानी कि प्रत्येक चरण में देखेंगे तो कितने होंगे, 15 होंगे। कितने होंगे, 15 वर्ण होंगे। फिर उन 15 में हमें यति देखनी होगी कि यति यहाँ पे करनी है, कहाँ कहाँ रुकना है। तो 8 पर यति होगी, 8 और 7 पर यति होगी। यति होके फिर हमें आगे बढ़ना होगा। अब देखिए ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा जो दिया हुआ है, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो उदाहरण दिया है ये तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो मैं हटा सकता हूँ यहाँ से ना, इरेज कर सकता हूँ इसके, और कुछ भी समझाना है आपके लिए यहाँ पर। यदि जब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपके लिए कुछ और विशेष भी मिलना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका श्लोक है। इस श्लोक को आप हो सके तो याद भी कर लेना चाहिए, क्योंकि याद कर लेंगे तो हर जगह काम आता है। तो सबसे पहले देखिए ये श्लोक जो है किसने कहा है, तो ये राजा के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा, राजा। और राजा कौन है, अर्थात दुष्यंत। कौन है, दुष्यंत। तो दुष्यंत के द्वारा ये वक्तव्य यानी कि ये इसके लिए मतलब श्लोक को कहा गया है। अब इसमें चर्चा किसकी हुई है, तो शकुंतला की चर्चा हुई है, यानी कि शकुंतला की सौंदर्यता के बारे में बताया गया है। अब वो कैसी लग रही है, कैसी है, इसके बारे में पूरा बताया गया है। दूसरा हम ये जान लेते हैं, देखिए पूरे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ श्लोक की, जब श्लोकों की चर्चा होगी, जब हम श्लोक पे अगर पढ़ाएंगे तो उसका विधिवत हम उसका एक्सप्लेन भी करेंगे। हम कम समय में आपको पूरा यानी कि 10 से 15 मिनट में हम ये पूरा छंद आपको समझाना चाहते हैं, उसकी एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर राजा का कथन हो गया, कहाँ से लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में मिलता है, ये भी प्रश्न बनता है। तो आपका रहेगा ये प्रथम अंक का है। ये किसका है, ये प्रथम अंक का है। और प्रथम अंक में भी पूछा जाए कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति ये देखिए आई है, किमभिः मधुराणाम मंडनम न कृतीनाम। तो इस पंक्ति से हमें बार बार पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर अलंकार की बात करेंगे तो अर्थांतर न्यास अलंकार भी हुआ है। एक बार फिर से गांठ बांध लीजिए कि 1-20 यानी कि प्रथम अंक का 20वां है। और अलंकार की बात करें तो कौन सा होगा, अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास ये हमारा क्या हुआ, अलंकार है। क्या है, अलंकार है। इसको ध्यान देना, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, स्पेस कम है, इस वजह से आपको हो सकता है दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए कि इस पंक्ति में
आपसे बार बार यही पूछा जाता है कि किमः वेहि मधुराणाम मंडनम न कृति नाम, इसमें कौन सा अलंकार हुआ है, और अभी भी बिहार की परीक्षा में भी पूछा गया है अभी। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अर्थांतर न्यास अलंकार हुआ है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। किस अंक से लिया गया है? प्रथम अंक से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम गायन करते हैं। गायन कर को हम इसी पे सेट करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित और भी श्लोक हम आपको बताएंगे। देखिए कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। देखिए, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै। अब देखिए हमें कितने पर करना है? 8 और 7 पर करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है? रुकना है। यानी कि यहाँ पे एति होगी, उसके बाद में मालिनी भोग लोके, ये हमारा आगे का रहेगा। 8 और आगे मिलेंगे 7। फिर उसके बाद में देखिए, सरसिज मनोवेदम शैवलेनापि रम्यम, मलनमपि हिमांशोर लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति, यमे अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमभिः मधुराणां मंडिनं न कृतीनां, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै, ननिमययुतेयं मालिनी भोग लोकै। ये यहाँ पे रहा। इसी तरीके से एक और आपके लिए मिलेगा, जहाँ पे आप देखते हैं, जब देखेंगे आप उत्तर रामचरित में जाएंगे, तो उत्तर रामचरित में मुरला द्वारा कहा गया है। वो मुरला द्वारा कहा गया है, जैसे तमसा ने कहा, उसके बाद जस्ट मुरला ने कहा गया है। उस श्लोक को देखिए क्या कहा था, किसे लया में विमुग्धम वंदनाद विप्रलोनम, हृदय कमल सोसी दारुणो दीर्घ शोका, ग्लपयति परिपाण्डु छामिमाशा शरीरम, शरदिज हिबे घरमा केतकी गर्भ पत्रम। वहाँ पे भी ये मतलब मुरला द्वारा कहा गया है, वो भी वहाँ पे मालनी छंद है। तो अब यहाँ पे ये हमने सुना दिया है। कोशिश करना आप भी इस तरीके से वाचन करना। भाई ज़्यादा अच्छी ध्वनि ना है, फिर भी प्रयास करता हूँ आप जितना स्वर में अपने गा सकें, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि इस पे भी हम गढ़ विचार कर लें कि ये हमारा जो गढ़ विचार हमने किया है लक्षण में, क्या वो लक्षण भी हमारा यहाँ घटित हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस लक्षण में देखते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे शा है, यानी कि लघु है। ये लघु करेंगे, उसके बाद में फिर लघु है, 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 फिर गुरु है, फिर गुरु है। देखिए गढ़ कितने हो गए? 1 2, सैबले नापी, फिर गुरु है, एक गढ़ ये हो गया। उसके बाद में लघु है, गुरु है, फिर गुरु है, लघु है। ठीक है, एक गढ़ ये हो गया। उसके बाद में देखिए लघु है, उसके बाद में देखिए र है, आगे माँ है, इसका मतलब ये गुरु हो गया, ये गुरु हो गया। इसका मतलब है कि गढ़ हमारे सही चल रहे हैं। इस तरीके से आप अगर मात्राओं को भी लगाना जान जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, पंक्ति को तुरंत उगा लेंगे। और हो सकता है जितना आप वाचन करेंगे, जितना आप लक्षण को गाएंगे, जितना आप श्लोक को गाएंगे, तो तुरंत आपके जुबान पे भी आ जाएगा कि किस तरीके का इसमें मतलब कौन सा छंद है। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे तो लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, लघु है, एक गढ़ हो गया। फिर देखिए लघु है, 2 गढ़ हो गए। फिर यहाँ पे देखिए माँ है, अनुस्वार है, यानी कि गुरु रहेगा। शो है, गुरु रहेगा। आगे ला है, आगे भी छा है, इसका मतलब यहाँ पे गुरु रहेगा। 3 गढ़ हो गए। फिर देखिए माँ है, लघु है, फिर ला के आगे छा है, ये भी गुरु है। फिर मी है, तो यहाँ पे भी गुरु रहेगा। तनोती में लघु गुरु गुरु। देखिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं केवल 2 ही पंक्ति में लगा के बता रहा हूँ, टाइम थोड़ा सा मतलब
कम ही शॉर्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं तो आपको इसमें भी लगाएं। तो ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसमें लगाइएगा कि आप बिल्कुल सटीक से लगा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। और कोशिश करना जो भी मित्र संस्कृत से संबंधित जुड़े हों तो उनके लिए शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको भी हम बहुत अच्छे मैटर जो है वो प्रोवाइड कराएं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृत है।